सूनी आंखें। जब महामारी ने कर दिया पति पत्नी को अलग। 21 मार्च की शाम, जब राकेश हाथ पैर धोकर बिस्तर पर बैठा, तभी उसकी पत्नी तान्या चाय ले आई और बताने लगी कि रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश आएगा। सुबह से राकेश ने पत्नी तान्या से कहा, आज मुझे दफ्तर जरा जल्दी जाना है। मैं जब तक तैयार होता हूँ तुम तब तक लंच बना लो, ब्रेकफास्ट भी तैयार कर दो, खाकर जाऊंगा। बिस्तर छोड़ते हुए तान्या तुनक कर बोली, अरे रे, आज ऐसा कौन सा काम है जो इतनी जल्दी मचा रहे हैं? राकेश ने कहा, आज सुबह 11 बजे जरूरी मीटिंग है, सभी को समय पर बुलाया है। ठीक है जी, तुम तैयार हो जाओ, मैं किचन देखती हूँ, तान्या मुस्कान बिखेरते हुए बोली। राकेश नहा धोकर तैयार हो गया और ब्रेकफास्ट मांगने लगा, क्योंकि उसके दफ्तर जाने का समय हो चुका था, इसलिए वह जल्दबाजी कर रहा था। गैराज से कार निकाली और सड़क पर फर्राटा भर राकेश समय पर दफ्तर पहुंच गया। दफ्तर के कामों से फुर्सत पाकर राकेश आराम से कुर्सी पर बैठा था। तभी दफ्तर के दरवाजे पर एक अनजान औरत खड़ी अजीब नजरों से चारों ओर देख रही थी। चपरासी दीपू के पूछने पर उस औरत ने बताया कि वे राकेश साहब से मिलना चाहती है। उस औरत को वहां रखे सोफे पर बिठाकर चपरासी दीपू राकेश को बताने चला गया। साहब, दरवाजे पर एक औरत खड़ी है जो आपसे मिलना चाहती है, दीपू ने राकेश से कहा। कौन है? राकेश ने पूछा। मैं जानता नहीं साहब, दीपू ने जवाब दिया। बुला लो, देखे किस काम से आई है, राकेश ने कहा। चपरासी दीपू उस औरत को राकेश के केबिन तक ले गया। केबिन खोलने के साथ ही उस अजनबी औरत ने अंदर आने की इजाजत मांगी। राकेश के हाँ कहने पर वह औरत राकेश के सामने खड़ी हो गई। राकेश ने उस औरत को बैठने का इशारा करते हुए कहा, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? सर, मेरा नाम संगीता है, मेरे पति सुरेश आपके दफ्तर में काम करते हैं। राकेश बोला, जी। ऑफिस के बहुत से काम वे देखते हैं, उनके बिना कई काम रुके हुए हैं। राकेश ने चपरासी दीपू को बुलाकर चाय लाने को कहा। चपरासी दीपू टेबल पर पानी रख गया और चाय लेने चला गया। कुछ देर बाद ही चपरासी दीपू चाय ले आया। चाय की चुस्की लेते हुए राकेश पूछने लगा, कहो कैसे आना हुआ? मैं बताने आई थी कि मेरे पति सुरेश की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती है, इसलिए वे कुछ दिनों के लिए दफ्तर नहीं आ सकेंगे। क्या हुआ सुरेश को? हैरान होते हुए राकेश बोला। डॉक्टर उन्हें अजीब सी बीमारी बता रहे हैं, अस्पताल से उन्हें आने ही नहीं दे रहे हैं, संगीता रोने वाले अंदाज में बोली। संगीता को रोता हुआ देखकर राकेश बोला, रोइए नहीं, पूरी बात बताइए कि उनको यह बीमारी कैसे लगी। कुछ दिनों से ये लगातार गले में दर्द बता रहे थे, फिर तेज बुखार आया। पहले तो पास के डॉक्टर से इलाज कराया, पर जब कोई फायदा ना हुआ तो सरकारी अस्पताल चले गए। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया तो देखते ही उन्हें भर्ती कर लिया गया। ये तो समझ ही नहीं पाए कि इनके साथ हो क्या गया है। जब अस्पताल से इनका फोन आया तो मैं भी सुनकर हैरान रह गई, संगीता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। अभी भी अस्पताल में ही हैं? संगीता से राकेश ने पूछा। जी, संगीता ने जवाब दिया। राकेश ये सुनकर परेशान हो गया। सुरेश का काम किसी और को देने के लिए चपरासी दीपू से कहा। राकेश ने सुरेश की पत्नी संगीता को समझाते हुए कहा कि तुम अब बिल्कुल चिंता ना करो, घर जाओ और बेफिक्र रहो, उन्हें कुछ नहीं होगा। संगीता राकेश से आश्वस्त होकर घर आ गई और उसे भी घर आने के लिए कहा। राकेश ने जल्द समय निकालकर घर आने के लिए कहा। सर, कुछ कहना चाहती हूँ, कुर्सी से उठते समय संगीता ने झिझकते हुए पूछा। हाँ हाँ कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? राकेश ने संगीता की ओर देखते हुए कहा। जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, इनकी तनख्वाह मिलने पर काट लेना, संगीता ने सकुचाते हुए कहा। बताइए कितने पैसे चाहिए? राकेश ने पूछा। जी, 20,000 रुपये चाहिए थे, संगीता संकोच करते हुए बोली। अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, पर कल परसों में आकर ले जाना, राकेश ने कहा। ठीक है, यह सुनकर संगीता का उदास चेहरा हो गया। आप जरा भी परेशान ना होइए, मैं आपको पैसे दे दूंगा, संगीता के उदास चेहरे को देखकर कहा। राकेश के दफ्तर से निकलने का समय हो चुका था, इसलिए संगीता भी अपने घर लौट आई। अगले दिन दफ्तर के काम जल्द निपटाकर राकेश कुछ सोच में डूबा था। तभी उसके मन में अचानक ही सुरेश की पत्नी संगीता की
पैसों वाली बात याद आ गई। 2 दिन बाद ही संगीता राकेश के दफ्तर पहुंची। चपरासी दीपू ने चाय पानी ला कर दी। राकेश ने सुरेश की तबीयत के बारे में जानना चाहा। संगीता आंखों में आंसू लाते हुए बोली, वहाँ तो अभी वे ठीक नहीं हैं। मैं अस्पताल गई थी पर वहाँ किसी को मिलने ही नहीं दे रहे। क्या? राकेश हैरानी से बोला। अस्पताल वाले कहते हैं जब वे ठीक हो जाएंगे तो खुद ही घर आ जाएंगे। यह जानकर राकेश हैरान हो गया कि अस्पताल वाले किसी से मिलने नहीं दे रहे। वह आज शाम को उससे मिलने जाने वाला था। राकेश ने संगीता को 20,000 के बजाय 30,000 रुपए दिए और कहा कि और भी पैसे की जरूरत हो तो बताना। संगीता पैसे लेकर घर लौट आई। 21 मार्च की शाम जब राकेश हाथ पैर धोकर बिस्तर पर बैठा, तभी उसकी पत्नी तान्या चाय ले आई और बताने लगी कि रात 8 बजे राष्ट्र के नाम संदेश आएगा। राकेश टीवी खोलकर तय समय पर बैठ गया। मोदी का संदेश सुनने के बाद राकेश ने पत्नी तान्या को अगले दिन रविवार को जनता कर्फ्यू के बारे में बताया कि घर से किसी को बाहर नहीं निकलना है। साथ ही यह भी बताया कि शाम 5 बजे अपने अपने घरों से बाहर निकलकर थाली या बर्तन कुछ भी बचाएं। उस दिन शाम को जब पड़ोसी ने घर से बाहर निकल थाली बचाई तो राकेश भी शोर सुनकर बाहर आया। पत्नी तान्या भी खुश होते हुए थाली हाथ में लिए बाहर जोर जोर से बजाने लगी। उसे देख राकेश भी खुश हुआ। सोमवार 23 मार्च को राकेश किसी जरूरी काम के निकल आने की वजह से ऑफिस नहीं गया। उसी दिन शाम को फिर से राष्ट्र के नाम संदेश आया। 21 दिनों के लॉकडाउन की खबर से वह भी हैरत में पड़ गया। अगले दिन किसी तरह राकेश ऑफिस गया और जल्दी से सारे काम निपटाकर घर आ गया। घर पर राकेश ने तान्या को ऑफिस में साथ काम करने वाले सुरेश के बारे में बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन सड़क पर सख्ती होने से राकेश दफ्तर ना जा सका। लॉकडाउन होने की वजह से राकेश घर में रहने को विवश था। इधर जब सुरेश को कोरोना होने की तस्दीक हो गई तो संगीता के घर को क्वारंटीन कर दिया। अब वह घर से जरा भी बाहर नहीं निकल सकती थी। उधर क्वारंटीन होने के कुछ दिन बाद ही अस्पताल से सुरेश के मरने की खबर आई तो क्वारंटीन होने की वजह से वह घर से निकल नहीं सकती थी। संगीता को अस्पताल वालों ने फोन पर ही सुरेश की लाश न देने की वजह बताई। वजह यह कि ऐसे मरीजों को वही लोग जलाते हैं ताकि किसी और को यह बीमारी ना लगे। यह सुनकर संगीता घर में ही दहाड़े मारते हुए गस खाकर गिर पड़ी। ऑफिस में भी सुरेश के मरने की खबर भिजवाई गई पर ऑफिस बंद होने से किसी ने फोन नहीं उठाया। जब लॉकडाउन हटा तो राकेश यूं ही संगीता के दिए पते पर घर पहुंच गया। राकेश ने सुरेश के घर का दरवाजा खटखटाया तो संगीता ने ही खोला। संगीता को देख राकेश मुस्कुराते हुए बोला, कैसे हैं सुरेश? उसकी तबीयत पूछने चला आया। संगीता ने अंदर आने के लिए कहा तो वह संगीता के पीछे पीछे चल दिया। कमरे में राकेश को बिठाकर संगीता चाय बनाने किचन में चली गई। कमरे का नज़ारा देख राकेश हैरत में पड़ गया क्योंकि सुरेश की तस्वीर पर फूल चढ़े हुए थे। राकेश समझ गया कि सुरेश अब नहीं रहा। संगीता जब चाय लाई तो राकेश ने हैरानी से संगीता से पूछा तो उसने रोते हुए बताया कि ये तो 30 मार्च को ही चल बसे थे। अस्पताल से खबर आई थी, मुझे तो क्वारंटीन कर दिया गया। फोन पर ही अस्पताल वालों ने लाश देने से मना कर दिया। क्या करते घर में फूट फूट कर रोने के सिवा। राकेश ने गौर किया कि सुरेश की फोटो के पास ही पैसे रखे थे जो उसने संगीता को दिए थे। संगीता ने उन पैसों की ओर देखा और राकेश ने संगीता की इन सूनी आंखों में देखा। थके कदमों से राकेश वहां से लौट आया। इन सूनी आंखों में राकेश को जाते देख संगीता की आंखों में आंसू आ गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस स्टोरी, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।